नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। देश भर में कोरोना केसों में उतार चढ़ाव जारी है और इसी बीच कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखी गई है। इसी बीच विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात और कोरोना टीकाकरण को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, अगर समझते देश के मन की बात, ऐसे न होते टीकाकरण के हालात। इस ट्वीट में उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। इसमें उन्होंने कई खबरों की कटिंग शेयर की है और इसमें लिखा है कि 20 लाख आबादी, 3.33 लाख का टीकाकरण। बिहार में वैक्सीन की कमी धीमी पड़ गई। टीकाकरण की रफ्तार 4 दिन में लगे सिर्फ 3 लाख टीके। टीकाकरण केंद्रों पर लटके ताले। बता दें कि राहुल गांधी लगातार कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ केंद्र पर निशाना साधते रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने केंद्र सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट कर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने बीते दिन शनिवार को भी केंद्र के खिलाफ बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि लोग लाइनों में लगे हैं, भारत सरकार कोई समय रेखा नहीं मानता है। बता दें कि राहुल गांधी कोरोना, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथ लेते रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद को सुलह करने की लगातार तैयारियां जुटी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब का अभी मामला सुलटा ही था कि उसके बाद अब राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद को सुलह करने की कोशिश जारी है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान तरह तरह से प्रयास लगातार जारी हैं और जयपुर में आज कांग्रेस विधायकों और पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस का समर्थन कर रहे कुछ निर्दलीय विधायकों और सचिन पायलट खेमे के विधायक भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार 28 जुलाई को हो सकता है। पीसीसी की बैठक में विधायकों को 28 और 29 जुलाई को जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। 28 जुलाई को अजय माकन विधायकों की बैठक ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक अचानक बुलाए जाने से वही विधायक और पार्टी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए जो जयपुर या आसपास के थे। इससे पहले डोटासरा ने विधायक दल की बैठक की खबरों को खारिज किया था। अजय माकन ने कहा कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विधायकों से चर्चा की जानी है। हालांकि आमतौर पर कांग्रेस पार्टी में इस तरह बैठक बुलाकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर चर्चा नहीं की जाती है और सभी विधायक अपने अपने जिलाध्यक्षों के नाम अजय माकन को सौंप चुके हैं। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दिल्ली वापस जाकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। सोनिया गांधी के निर्देशों के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की तारीख तय हो पाएगी, लेकिन अब सबकी नजरें 28 और 29 जुलाई पर टिकी हुई हैं। की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर आकर के एक एक करके सबसे अलग बात करके जिला और ब्लॉक के बारे में उनसे मंत्रणा करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी निर्णय जिला और ब्लॉक का करें तो हमारे विधायकों का सीधे सीधे जो है एआईसीसी को पता होना चाहिए। हम संज्ञान लेना चाहते हैं और इसलिए हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूँ और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करें। शक्तिमान नौजवान उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। राजस्थान के सभी युवा चाहते हैं सचिन पायलट को आलाकमान को सीएम बनाना चाहिए, तभी कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। देखिए, हम चाहते हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार आई थी, सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए। हम आलाकमान से मांग करते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने, हमारे नेता सचिन पायलट है। जब राजस्थान में 21 विधायक बचे थे कांग्रेस के, जब सचिन पायलट जी ने गांव-गांव डाड़ी-डाड़ी घूमकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था, इसलिए हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को मजबूत करके सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी दे
और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मदन राठौर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार, अभी आपने देखा होगा कि पंजाब में लगातार जिस तरीके से गुटबाजी चल रही थी, हालांकि कांग्रेस के आला कमानों ने वहां पंजाब के हालात को सुधार पाए, तो अब राजस्थान में एक बार फिर से विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसे किस नजरिए से देखती है? वास्तव में कांग्रेस ने जब से राजस्थान में सत्ता संभाली है तब से ये अंतर्कलह से जूझ रही है। इनमें वो प्रदेश अध्यक्ष जो थे पायलट साहब और अशोक गहलोत के बीच में जो खींचतान चलती रही है, दोनों गुटबाजियों में उलझे हुए राजस्थान का विकास अवरुद्ध कर दिया, आपस में लड़ते रहे, जुम्मेबाजी में बंधे रहे, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति अपनाना चाहते हैं कि निर्दलीयों को साथ में ले कि पायलट जी को संतुष्ट करे या क्या करे, इसमें उलझे हुए हैं वो। इनका नेतृत्व भी जो अभी जिले के अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाए, उनके नेतृत्व आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर वाले भी कोई अंकुश नहीं रख पा रहे हैं, अशोक गहलोत जी आंख दिखा रहे हैं और ये सब लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं। तो ये मतलब राजस्थान का विकास रुका हुआ है। हम तो इस नजरिए से देखते हैं कि कांग्रेस को जब सत्ता जनता ने दी है तो वो एक मुट्ठी होकर के काम करे, जनता का काम करे, विकास करे, लेकिन विकास पूरा रुका हुआ पड़ा है। ये अंतर्कलह में आपस में उलझे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, खिंचनादारी कर रहे हैं, कोई किसी को नकारा कह रहा है, कोई किसी को बेकार आदमी बोल रहा है। ऐसी स्थिति बनी है, राजस्थान पिछड़ रहा है, राजस्थान पीछे पिछड़ गया है। बिल्कुल मदन राठौर जी, लेकिन जिस तरीके से अक्सर खबरें सामने आती रही हैं सचिन पायलट को लेकर के कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से एक और बड़े मौके की तलाश में है? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति के अंदर परिस्थितियां, स्थितियों के अनुसार व्यक्ति निर्णय करने लग गया है। ये हालांकि नीतिगत निर्णय होने चाहिए, लेकिन आदमी परिस्थिति जन्य निर्णय कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी संभव है। यदि कांग्रेस इस प्रकार की स्थिति अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है, उनमें मतलब छूट करके लोग जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रास्ता अपनाएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही है, तो कुछ भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी चर्चा के लिए हमारे साथ। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।